अगर 48 घंटों में राज आर्यन और जो किडनैप हुई लड़कियां वापस नहीं आई तो आपको ये नौकरी छोड़नी पड़ेगी। ये डोलियों का लुटेरा। भाई जिस जगह 8-10 लोग कैद हों वो हवा खा के तो जिएंगे नहीं, कुछ ना कुछ तो खा रहे होंगे। मैं तो ये कह रहा हूँ कि सरपंच जी पूरे गांव में एक ऐसे इंसान हैं जो मेरी दुकान से सबसे ज्यादा राशन लेते हैं। अरे मसक कुमार। हाँ जी मम्मी जी, इसके चोंच में तो चिट्ठी है जी। हाँ गुलगुले, कल जरा एक दुल्हन के लाल जोड़े का इंतजाम कर और उस सरपंच को चौकी में बुला। कल डोली उठने से पहले पर्दा उठेगा। क्या क्या कह रही हैं आप लोग? मैं कैसे कर सकता हूँ पेड़ के नीचे? देख भैया, अगर अपनी बीवी किसी से मिलना चाहता है, अगर वापस चाहिए वो, तो करना तो पड़ेगा। कुछ काम जो है सिविलियंस को भी करने पड़े, सब पुलिस वालों की जिम्मेवारी ना है। लेकिन मैडम मैं क्या कह रही हूँ आप? हो काके मान जा यार, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन मैडम मैं क्या कह रही हूँ, मुझे बहुत शर्म आती है पेड़ के नीचे। देखो यार, तुमने वो कहावत तो सुनी होगी कि जिसने की शर्म उसके फूटे करम। अब जो भी मैडम कह रही है वो चुपचाप मान जाओ, वरना हमारी मैडम के दिमाग का लट्टू का बजर बट्टू एक बार चल गया ना तो हमारी मैडम एक नंबर की जुल्मी हसीना, मेरा मतलब है कातिल कैटरीना, मेरा मतलब है बहुत ही गुस्से वाली है, समझे। अबे यो पार्सल पकड़, चक्का चक लल्लन टाप रेडी हो गया। और सुन, जैसा समझा है वैसा कर। चल निकल 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 पेड़ के नीचे। पेड़ के नीचे। अरे गोपी। हाँ जी मम्मी जी। अबे मम्मी के लाल, कहाँ है सरपंच तुम्हारा? नहीं, बांसुरी humming, he is coming. Okay, bye. मैडम, आपने हमें बुलाया भैंस बांध के? अरे खड़े क्यों है सरपंच जी? बैठिए बैठिए, कुछ चाय वाय लेंगे? भाई हमने कही कि सरपंच जी के संग थोड़ी चाय वगैरह पी जाए, तकल्लुफ किस बात की है? भाई गोपी जरा चाय बोल। जी मैडम, भजिए भजिए कुछ थोड़े। हाँ जरा भजिए भी बोल, बढ़िया एकदम प्याज और जो है आलू के। हाँ भी टीटू, भी 4-5 चाय और पकौड़े भेज चौकी में फटाफट। हाँ हाँ ठीक है। और बताइए सरपंच जी, क्या हाल चाल है? मैडम, डोली के लुटेरे के बारे में कोई खबर मिली भैंस बांध के? भाई पता तो कुछ ना चला, न जाने कौन है यो डोली के लुटेरे, कहाँ से आवे कहाँ को जावे, हमें तो कुछ समझ ना आ रहा। आपको कुछ आइडिया वगैरह है? जी हमें क्या पता मैडम, हमें अगर पता होता तो हम खुद ना उसे पकड़ लेते भैंस बांध के। नहीं मतलब कुछ तो पता होगा, या आपको किसी पर शक? नहीं, हमें कुछ नहीं पता। सरपंच साहब, कहीं ऐसा तो नहीं वो आदमी आपके ही गांव का हो? नहीं, हमारे गांव का कोई भी आदमी इतनी गिरी हुई हरकत नहीं कर सकता भैंस बांध के। भाई ये जो डोलियों का लुटेरा है, यो तो हमसे भी ज्यादा शातिर और जो है पुलिस से भी कई कदम आगे स्मार्ट हो रहा है। ठीक है, कई केस सॉल्व होते हैं, कई नहीं भी होते हैं। बारे चाय का क्या हुआ यार? यार टीटू किथे रह गया? आ गई आ गई आ गई। अरे ओहो वेरी गुड। चाय और भजिए हाजिर है मैडम। अरे सरपंच जी, क्या हो गया? आर यू ओके? इतना पसीना और जो है सिबरिंग कांप क्यों रहे? लगता है तबीयत खराब हो रही है।
हम ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, अब हम चलते हैं। अरे चाय तो पीते जाइए। नहीं नहीं, फिर कभी। चलो अरे चलो। चाय आप। अरे मैडम आप बिना एक नंबर की बोली हैं। अरे मैडम सारे के सारे सबूत मौजूद हैं, फिर हमने उनको अरेस्ट क्यों नहीं किया? क्योंकि अब तक सर जी और वो छोरियां उसके कब्जे में हैं। मम्मी जी, अगर उसके कान के नीचे मैं 2 चपेड़ मारता ना और फटाफट भाग देता, उन सबको कहाँ रखा है? डरगी में घनी डरगी। अबे यार, वो आदमी मेंटल रूप से जो है बीमार है वो, और ऐसा आदमी कुछ भी कर सके। हम अभी कोई रिस्क ना ले सकते। ओ दूल्हे, अबे पकोड़े बाद में खा लियो, बिल्कुल ही मरा जा रहा भूख से, एकदम चटोरा हो रहा है अभी। चल डोली उठवाने की तैयारी कर। क्या? सब कुछ प्लान के मुताबिक होगा। डोली में दुल्हन की जगह पे मैं बैठूंगी और वो डोलियों का लुटेरा आएगा और मन्ने किडनैप करेगा और मैं किडनैप होऊंगी। और तुम दोनों गिद्ध की नजर रखोगे डोली पे और फॉलो करोगे कि वो डोली कहाँ लेके जाता है। डोंट वरी मैडम, बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमारी नजर डोली से नहीं हटेगी। कैरी ऑन। चलो। यार गुलगुले, ये हम कहाँ आ गए यार? हाँ यार गोपी, ना मैडम है, ना डोली है, ना बैंड है, ना बारात है। कहीं वो डोली लुटेरा पूरी प्राण लूटने ले गया? अरे लेकिन पूरी। एक मिनट गोपी, मुझे तो लगता है कि उस धुंध की वजह से हम लोग रास्ता भटक गए हैं। हाँ, हम रास्ता भटक गए हैं। अब तक तो मम्मी की डोली लुट चुकी होगी। अरे हाँ, उस लुटेरे ने मैडम को अब तक तो सर के पास पहुंचा दिया होगा। अरे मैडम ने कहा था कि आंखें खुली रखना, सचेत रहना और देखना कि वो मैडम को लेकर कहाँ जाता है, लेकिन हम तो खुद ही। अब क्या होगा गोपी? यहाँ तो अंधेरा बहुत है यार, और आसपास जंगल भी है। जंगल है तो शेर चीते भी होंगे। इससे पहले वो आके हमारा डिनर करे, हम यहाँ से भाग चलते हैं, सीधा चौकी चलते हैं, वहां जाके सोचेंगे ਹੁਣ ਕੀ करना है। इस प्रकार का बेहुदा मजाक मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है गोपी। आवाजें निकालनी मुझे भी आती हैं। क्या बकवास कर रहे हो तुम दोनों? सर वही बकवास जो आप सुन रहे हैं सर। सर मैडम की डोली लूट ली गई सर। वो डोली का लुटेरा जीत गया सर और हम हार गए। एक काम तुम लोगों से ठीक तरह होता नहीं है। मैं क्या जवाब दूंगा ऊपर? सर यहाँ हमारी मम्मी जी की डोली लुट गई है, आपको जवाब देने की पड़ी है।
सर अब एक ही रास्ता है सर। क्या? सर अब उस डोली में दुल्हन बन के आप बैठ जाइए। क्या कह रहे तुम? मैं दुल्हन बन के बैठ जाऊं? अरे दिमाग तो नहीं खराब हो गया तुम दोनों का? अरे सर पूरा प्लान तो सुन लीजिए सर। सर प्लान ये है कि आप डोली में दुल्हन बन के बैठ जाइए, उसके बाद वो डोली का लुटेरा आएगा, डोली लूटेगा, उसके बाद हम फॉलो करेंगे आपको और वहां पहुंच जाएंगे जहां सर और मैडम ऑलरेडी हैं। और अगर फिर भी चूक गए तो? इस बार अगर चूक गए सर तो अगली बार डोली में दुल्हन बन के गोपी बैठेगा, और फिर भी अगर चूक गए सर तो डोली में दुल्हन बन के मैं बैठूंगा सर खुद। हाँ सर, इस तरह हम सारे एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे। दैट्स अ गुड पॉइंट गोपी। सर उसके बाद हम वहीं से चौकी ऑपरेट कर लेंगे। Shut up! मम्मी जी, वाह, बेहतरीन। ऐसे वाहियात आइडिया तू ही दे सके है गुलगुले। मैडम लेकिन आप एकदम सही सलामत। चल हट। मैडम वो डोली का लुटेरा कहाँ है? हमारी जेब में है, निकाल ले। अरे मैडम आप बिना एक नंबर की भोली हैं। भोली ना, गोली मार दूंगी दोनों को। सालों जब मैंने कही थी कि डोली के आसपास रहना तो कहाँ मर गए थे? मम्मी जी धुंध इतनी थी हमें पता ही नहीं चला हम कितने चले गए थे। खैर ये बताइए कि उन लुटेरों का पता चला जिन्होंने आपकी डोली लूटी थी? सर हमारी डोली लूटी नहीं थी। हाँ? सर उस डोली के लुटेरे को पता था कि डोली में मैं हूँ, इसलिए वो डोली लूटने आया ही नहीं। लेकिन सर आप टेंशन ना ले, वो डोली का लुटेरा बहुत जल्दी गिरफ्तार हो जाएगा। देखिए चंद्रमुखी जी, जो कुछ करना है आपको बहुत जल्दी कीजिए, नहीं तो आप जानती हैं कि आपकी नौकरी खतरे में है। यस आई नो। मैडम मुझे एक मौका दीजिए मैडम, उस सरपंच को पंच मार के मैं यहाँ खींच कर लेके आऊंगा। अबे हर बात पे जल्दबाजी, हर बात पे जल्दबाजी। उस सरपंच को गिरफ्तार नहीं करना है, चौकी में लाना तो है, लेकिन उसके अंदर का जानवर मारने के लिए उस सरपंच को इलाज की जरूरत है। मतलब मम्मी जी? मतलब सब समझ में आ जाएगा। फिलहाल उस सरपंच से जाके कहो कि कई साल पहले भागी हुई उसकी बीवी सुधा मिल गई है और वो कल रात चौकी में उससे मिलना चाहती है। दाल का तड़का तैयार हो गया और ये देखो पाव का बंदोबस्त भी हो गया। पैक करो। छोड़ो ना ननद रानी, मेरी भी सुनो। मैं बेचारी, दुखियारी, कन्याकुमारी, पति के चरणों की दासी, उनके दर्शनों की अभिलाषी, दिखने में अच्छी खासी है ना। देखो यहाँ बना रही हूँ खाना, जबकि गाना चाहिए था मुझे अपने सैया के साथ रोमांटिक गाना करेले के खेत में। चिंता मत करो बहन, क्या है ना वो मसक कुमार है ना, मैं कबूतर जो संदेशा लेकर उड़ा था ना, मुझे पूरा अंदेशा है कि वो संदेशा लेकर पहुंच गया होगा और मेरे सैया कभी भी यहाँ आते होंगे। सच्ची? वो देखो मेरा मसक कुमार आ गया। मसक कुमार बेटे, चंद्रमुखी जी तक संदेशा पहुंचा दिया ना? बस अब देखना, बहुत जल्द हम यहाँ से बाहर होंगे। बहन, भाई साहब, देवर जी, जेठ जी, भगवान। सुधा, 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 आ गए आप? सुधा, अब क्या लेने आई हो सुधा भैंस बांध के? मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। आपके नौकर के साथ भागकर मैंने बहुत गलत किया।
तुम अगर किसी और के नौकर के साथ भी भाग जाती तो भी इतना ही गलत होता। मुझे इस बात का एहसास है, सुहागरात के वक्त आपको चांटा मारकर मैंने खाना बनाने के लिए भेज दिया था और फिर आपके नौकर के साथ भाग गई थी। उस वक्त मुझे लगा कि वो नौकर ही मेरा मालिक है, लेकिन फिर अगले दिन जब ट्रेन में मेरी आंख खुली तो वो मेरे गहने जेवर सब लेके भाग गया था। तो तुम लौट के क्यों नहीं वापस चली आई? किस मुंह से मैं वापस आती? इसलिए तो अब भी मुंह छुपाए खड़ी हूँ। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, इसलिए बरसों बाद आज आपको ढूंढते ढूंढते आ गई। लेकिन तुम यहाँ इस चौकी में ऐसे? वो मैं सुहाग का जोड़ा पहने आपको ढूंढते हुए आ रही थी। इतने में कुछ गुंडे मेरे पीछे पड़ गए और पुलिस ने मुझे उनसे बचाया। वही मुझे इस चौकी में लेकर आए। प्लीज मुझे अपना लीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। क्यों 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 सुधा, क्यों तुमने आने में इतनी देर कर दी सुधा? वो ट्रेन 10 घंटे लेट थी ना। ट्रेन नहीं, ट्रेन की बात नहीं कर रहा हूं सुधा। तुमने वापस लौट के आने में इतनी देर क्यों कर दी? काश तुम थोड़ा पहले आ जाती तो मेरे हाथों से बहुत बड़ा गुनाह होने से बच जाता। भैंस बांध के गुनाह? कैसा गुनाह? तुम जब मुझे छोड़कर चली गई थी सुधा, तो तुम्हारे गम में मैं पागल हो गया था सुधा। और उसके बाद लाल जोड़े में किसी भी दुल्हन को देखता तो मैं उसकी डोली लूट लेता था और उसे गांव से दूर बिहड़ में गोडाउन में कैद कर कर उससे खाना बनवाता था मैं। हे भगवान, हे भगवान, ये मुझसे कैसा गुनाह हो गया भगवान। सुधा, काश तुम मुझे छोड़कर नहीं जाती, काश तुम मुझे छोड़ के नहीं जाती सुधा। मैं गुनहगार हूँ, मुझसे गुनाह हुआ है, मैं गुनहगार हूँ। हे भगवान मुझे माफ कर दो, मैं गुनहगार, मुझसे गुनाह हुआ है, मैं गुनहगार हूँ। हे भगवान मुझे माफ कर दो, मैं गुनहगार। तुम? जी हाँ, मैं सुधा नहीं, चंद्रमुखी चौटाला। लेकिन मैं... आपका बयान रिकॉर्ड हो गया सरपंच जी। लेकिन मैंने जो भी किया वो... मन ने सब बेरा है। मैं चाहती तो आपको बहुत पहले ही अरेस्ट कर लेती। लेकिन मैडम ने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो आपके अंदर के शैतान को मारना चाहती थी, which I think is already dead. हाँ सरपंच साहब, बहुत हो गया। भूल जाओ अपनी उस बेवफा पत्नी को जिसने आपकी कदर नहीं की। क्या आप उसके लिए दूसरों की बहू बेटियों को उठाएंगे? दिस इज नॉट फेयर, प्लीज इनफ। मैं गांव के जो है बुजुर्गों की लास्ट ख्वाहिश पूरी करें और अपनी इस नफरत की आंधी को रोकें। बंद करिए ये खेल। सही कह रहे हैं आप लोग। मैडम, अगर आपने आज ये खेल ना खेला होता मेरे साथ तो मैं अपने अंदर के शैतान से जीत नहीं पाता। मैं कानून से सिफारिश करूंगी कि आपकी सजा में नरमी बरती जाए। मेरी किस्सी कैसी है? वो कौन है? अरे वो गोल से मुंह वाली करेले के खेत में। वो कितना गंदा खाना बनाती है। परसों के रोज मैंने उसका बना खाना खा लिया था, अब तक पेट में गुड़ हो रही है भैंस बांध के। वैसे आपको पता नहीं, लेकिन हमारे सर भी आपकी गिरफ्त में हैं, जिन्हें आपने लड़की समझ के डोली से उठा लिया था। क्या? वो कौन से वाले हैं? भाई, हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ने उस जगह का पता लगा लिया जहां आपने लड़कियों को बांध के रखा था। सारी लड़कियां छूट गई हैं और अपने अपने घर पहुंच गई हैं। सच? लेकिन मेरी किस्सी? आओ भाई। मोरे सैया, मोरे बलमा, मोरे सजना, बोलो क्या है तुम्हारा कहना करेले के खेत में? किस्सी आई लव यू पेड़ के नीचे। और सरपंच साहब, ये है हमारी चौकी के चीफ इंस्पेक्टर मिस्टर राज आर्यन। क्या ये? अच्छा हुआ पता चल गया, वरना मैं तो इनके साथ शादी करने की सोच रहा था भैंस बांध के। क्या? हाँ, क्योंकि तुम्हारी शक्ल
हूबहू मेरी सुधा जैसी है। अरे तो उसमें क्या है सरपंच जी, आप जेल में अपनी सजा काट के आओ, तब तक सुधा आपका वेट करेगी। क्यों सर, है ना बात सही? नहीं